यूट्यूब पे जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। बच्चे, आज हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, इसमें हम लोग प्लांट हार्मोन्स की बात करेंगे। इसको पीजीआर भी कहा जाता है। पीजीआर का मतलब होता है बेटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है। ये प्लांट के अंदर में ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए हार्मोन्स होते हैं। सिंपली इसको प्लांट हार्मोन भी कहा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। या इसको फाइटो हार्मोन कह सकते हैं। फाइटो मतलब होता है प्लांट, और हार्मोन्स मतलब हार्मोन्स जो प्लांट के अंदर में हार्मोन्स बन रहे हैं। हार्मोन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, तो फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज, इसका तो नाम हो गया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। अब अगर हम एनसीईआरटी बुक्स की बात करें तो बच्चे लोग एनसीईआरटी बुक्स में 5 मेजर कैटेगरी दिया गया है हार्मोन्स के बारे में, है ना। उन 5 कैटेगरी के हार्मोन्स के बारे में हम क्विकली आपको रिवाइज करवाते हैं। देखिए, एक तो हमारा है ऑक्जिन, ठीक है। दूसरा है जिब्रेलिन्स, ठीक है। थर्ड जो हार्मोन है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन्स हो गया। फिर इथाइलिन है, और लास्ट में आपका एबीए है, जिसको एब्सिसिक एसिड कहा जाता है। तो ये 5 मेजर कैटेगरी का हार्मोन हमारे पास है। सिलेबस में एनसीईआरटी का बुक्स देखोगे तो आपको ये 5 मेजर कैटेगरी का हार्मोन दिखाया गया है। बेटा, इनमें से 3 हार्मोन ऐसे हैं, ऊपर के जो 3 हमने हार्मोन लिखा है, ऑक्जिन, दूसरा है जिब्रेलिन और थर्ड है साइटोकाइनिन। ये तीनों हार्मोन्स प्लांट के अंदर में पॉजिटिव इम्पैक्ट को दिखाता है। यानी ये 3 जो ऐसे हार्मोन है, ये प्लांट के अंदर में ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करते हैं। इनका पॉजिटिव एक्शन होता है, ठीक है। ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ प्रमोटर है बेटा। ये प्रमोटर है, ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करेगा। जो अब एब्सिसिक एसिड होते हैं, ये 4th नंबर का हार्मोन हो गया, ये 5 नंबर का हार्मोन हो गया। जो 5 नंबर का हार्मोन है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। ये परफेक्टली ग्रोथ इनहिबिटरी नेचर का होता है बेटा, ठीक है। ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है। अच्छा, और ये जो इथिलीन है ये डुअल नेचर का होता है। ये कहीं कहीं पे आपको ग्रोथ को प्रमोट करते हुए भी दिखाई देगा। ऐसे तो मेजरली ये जो इथिलीन है ये इनहिबिटरी नेचर का होता है। ये ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है। पर बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिए गए हैं। वो सारे एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे जहां पे ये ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये डुअल नेचर का है, नेचर, जिसमें पॉजिटिव इफेक्ट भी रहेगा और नेगेटिव इफेक्ट भी रहेगा। ये नेगेटिव इफेक्ट को कॉज करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है। ये डुअल नेचर का है, और बाकी ये 3 ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो ये 5 मेजर हार्मोन आपके बेटा एनसीईआरटी के बुक्स में दिया गया है, और इन्हीं 5 हार्मोन के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है बच्चे लोग। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कॉपी को खोल लिए होंगे, और जो भी चीज़ें हम नोट करवाते जाएंगे उसको आप नोट करते जाइएगा। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। सीधे सीधे एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आने की संभावना है, ये सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चे लोग ऑक्जिन्स हार्मोन के बारे में, ठीक है। आइए, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ऑक्जिन। हम उसी पे अपना डिस्कशन को ले जाएंगे। देखिए, ऑक्जिन हार्मोन्स के बारे में बेसिक तो आपको आइडिया मालूम है कि ऑक्जिन हार्मोन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। डार्विन साहब, चार्ल्स डार्विन, और उन्हीं का बेटा थे, उनका सन थे फ्रांसिस डार्विन। इन्होंने सबसे पहले कैनेरी ग्रास में के जो टिप होता है, जो सूट का टिप जिसको कोलियोप्टाइल टिप बोलते हैं, उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया था, बेंडिंग को देखा था। फिर बाद में FW बेंट, है ना, उन्होंने डिस्कवरी किया है। लेकिन लंबा सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट चला है
लेकिन बाद में डिस्कवर, तो डिस्कवरी के लिए क्रेडिट किसको दिया जाएगा? ऑक्जीन का। ऑक्जीन वाज डिस्कवर्ड बाय बेंट। ऑक्जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? द टर्म ऑक्जीन वाज गिवन बाय, तो ये भी लिखना है आपको बेंट, FW बेंट। और ऑक्जीन आइसोलेटेड बाय, तो ये भी लिखना है आपको वेंट। तो जो भी ऑक्जीन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, साइंटिस्ट अगर है तो सिंपल सी बात है, आपको बेंट पे ही जाना है फोकस करके। और अभी हम इसके कुछ मेन चीज बताते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। देखिए, पहली बात तो एनसीईआरटी ने आपकी बोली है कि ऑक्सीजन जो है ये दो टाइप के होते हैं। एक तो वो जो प्लांट के अंदर में सिंथेसाइज्ड होता है, उसको हम नेचुरल ऑक्सीजन बोलते हैं। तो एक तो आपको याद रखना है कि नेचुरल ऑक्सीजन का क्या एग्जाम्पल होगा? तो एनसीईआरटी ने नेचुरल ऑक्सीजन का आपका दो एग्जाम्पल दिया है बेटा। IAA, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, ये इंडोल कंपाउंड है ना, ये एक प्रकार का इंडोल कंपाउंड है, इंडोल एसिटिक एसिड। और एक है आपका IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ये दो हार्मोन आपके एनसीईआरटी ने दिया है नेचुरल ऑक्सीजन में, ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड। दो आपका एग्जाम्पल दिया गया है सिंथेटिक ऑक्सीजन में। सिंथेटिक ऑक्सीजन की बात है तो सिंथेटिक ऑक्सीजन में एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल दिया है। एक तो 2,4-D है, 2,4-D, इसको बोलते हैं 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और NAA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये दोनों सिंथेटिक हार्मोन है। ये एनसीईआरटी में लिखा गया है ऐसा बात, ठीक है। 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, आप नोट करते जाइएगा नाम पूरा, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है इसलिए पूरा मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं। आपको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तो आपको घर वाला 2,4-D और NA और भी एग्जाम्पल होता है, ऐसा बात नहीं है कि एग्जाम्पल नहीं होता। 2,4,5-T भी होता है, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड वगैरह भी होते हैं। तो इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, ये सब और भी एग्जाम्पल्स आते हैं। लेकिन क्योंकि हम एनसीईआरटी को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं तो उधर ही रहने का है अपने को। तो नेचुरल और सिंथेटिक, ये दो एग्जाम्पल आपको इधर दिया गया है, दो एग्जाम्पल इधर दिया गया है। लेकिन एक प्रीवियस ईयर में बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें उस क्वेश्चन का अगर आप आंसर को एनालाइज करोगे तो आपको मालूम होगा कि ये जो IBA है इसको दोनों कैटेगरी में रखा जाता है। ये नेचुरल में तो है ही और इसको सिंथेटिक में भी रखते हैं। तो प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, ये आप उसको एनालाइज कीजिएगा, एक दो बार क्वेश्चन से आपको मिलेगा, कहीं मॉड्यूल्स आप सॉल्व करेंगे तो ये IBA और ये ज़्यादातर तो ये नेचुरल हार्मोन है, लेकिन इसको लैब में भी सिंथेसाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो आप बुक्स में देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो IBA देकर के कंफ्यूज कर सकता है आपको। IBA सिंथेटिक और नेचुरल दोनों का एग्जाम्पल है, लेकिन इस बात को एनसीईआरटी ने क्लियरिफाई नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चे लोग हम क्या कर सकते हैं कि ये तो हो गया हमारा नेचुरल और सिंथेटिक ऑक्सीजन का के बारे में। अब आइए अब हम लोग इसका फंक्शन याद कर लेते हैं, ये ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है। तो देखिए, ऑक्सीजन के फंक्शन को याद करने के लिए कुछ हम सिंपल एक ट्रिक बता देते हैं, उससे आप चाहे तो याद कर सकते हो, है ना। पहले हम लोग अभी पढ़ देते हैं फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का फंक्शन हम देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन के फंक्शन को देखने के लिए एक ट्रिक आप याद रखिएगा। कैसे ट्रिक याद करेंगे? ऑक्सीजन के फंक्शन के लिए एक्समस पर सेलिना ने एडी को रोज दिया, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि क्रिसमस होता है ना, तो क्रिसमस के जैसा ही एक्समस है, जैसा क्रिसमस होता है उसी तरीके से एक्समस है। और कोई सेलिना लड़की है और एडी जो है वो लड़का है, ठीक है। तो ये दोनों, एक मिनट दोनों, चुप रहो, क्लास चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे लोग क्या ध्यान रखना है कि एक्समस पर सेलिना ने एडी को रोज दिया, ठीक है। तो एक्समस का मतलब हो गया आपका जाइलम डिफरेंशिएशन। एक्समस का मतलब क्या होता है? जाइलम डिफरेंशिएशन। जाइलम
डिफरेंटिएशन, जाइलम डिफरेंशिएशन। पर का मतलब क्या होता है? पार्थिनोकार्पी। पर मतलब क्या होता है बच्चे लोग? पार्थिनोकार्पी होता है। पर का मतलब क्या होता है? पार्थिनोकार्पी। बच्चे लोग बहुत डिस्टर्ब करते रहते हैं भाई, है ना। ठीक है, पर का मतलब क्या हो गया बेटा? पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी। ठीक है। सलीना का मतलब होता है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन एंड सेल इलॉन्गेशन, सेल इलॉन्गेशन। ठीक है, इससे याद करना। एडी का मतलब होता है एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस, डोमिनेंस। और रोज का मतलब हो गया रूटिंग, रूटिंग। ठीक है, जब कैलस होता है, रूटिंग इन स्टेम कटिंग, स्टेम, जब स्टेम को कट कर देंगे तो उसमें रूट को, जैसे जो मास ऑफ सेल होता है कैलस, है ना, कैलस में ये रूटिंग करवा देता है। इसका मेन फंक्शन ऑक्सीजन का यही होता है, एपिकल डोमिनेंस और रूटिंग। तो आप ये समझ रहे हैं, ये इसका फंक्शन है बेटा, ये इसका फंक्शन है। क्या याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? एक्समस पर सलीना ने एडी को रोज दिया। ठीक है, रोज दिया या रोज देकर के प्रपोज किया, कुछ तो किया होगा। तो बेटा इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि एक्समस पर सलीना ने एडी को रोज दिया। ठीक है, तो एक्समस हो गया, यानी क्रिसमस आप मान लो, क्रिसमस बोले तो जाइलम डिफरेंशिएशन, एक्समस, है ना। और पर मतलब होता है पार्थिनोकार्पिक, सलीना मतलब होता है सेल डिवीजन, एडी का मतलब हो गया एपाइकल डोमिनेंस और रोज का मतलब हो गया रूटिंग। तो ये इसके फंक्शन हो गए, ये हम इसको फंक्शन को याद कर सकते हैं। एनसीईआरटी के फंक्शन को हमने कवर किया है। अच्छा ठीक है, इतनी बात तो हो गई बेटा। एक और पॉइंट याद रखिएगा, ये तो इसके फंक्शन से रिलेटेड बात हो गया। एक और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है कि एक तो होता है कि जो ये हमारा ऑक्सीजन हार्मोन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन हार्मोन की सिंथेसिस कैसे होती है ना। तो कभी कभी आपको पूछा जा सकता है कि प्रिकर्सर क्या होता है ना। ऑक्सीजन हार्मोन का, ये जो ऑक्सीजन है इसका प्रिकर्सर क्या होता है? प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीजन, ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। तो बेटा एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। अब ये सुना होगा, ये क्या है? अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, नाम सुना होगा आपने ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड का। ठीक है, एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है। तो ट्रिप्टोफैन इसका प्रिकर्सर होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में उठा करके, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक लास्ट चीज आपको याद रखना है कि इसका बायो एसे क्या होता है। लास्ट चीज आपको बेटा याद रखना है कि बायो एसे क्या होता है। बायो एसे, तो बायो एसे इसमें होता है अवेना कर्वेचर टेस्ट, अवेना कर्वेचर टेस्ट। ठीक है, बायो एसे का मतलब क्या होता है? बायो, देखो बायो एसे का मतलब क्या होता है? बायो मतलब हो गया लिविंग, और एसे का मतलब क्या होता है? टू टेस्ट। ठीक है, जब किसी केमिकल को टेस्टिंग करने के लिए, किसी केमिकल के नेचर को पता लगाने के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो टेस्टिंग करते हैं उसी को बायो एसे बोलते हैं। तो अवेना सटाइवा जो बेटा होता है, ओट्स का प्लांट होता है। तो ओट्स के प्लांट पे ही ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई है ना। अवेना कर्वेचर टेस्ट आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, वो दिखाया गया है, एक टेस्ट दिखाया गया बेटा, मैं आपको दिखा दूं, बता दूं कि क्या होता है टेस्ट। जैसे कि ये कोलियोप्टाइल का टिप है, अगर आप इस पे यूनिलैटरल लाइट डालोगे तो इसके टिप में ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन की सिंथेसिस होती है। अब ये टिप ऐसे बेंडिंग कर जाएगा, टिप क्या हो जाएगा? ऐसे बेंडिंग हो जाएगा। टिप में इस तरीके से आपको बेंडिंग दिखाई देगा जब लाइट डालोगे तो। ठीक है, तो ये सरफेस पे देखो बेंडिंग हो रहा है, इसका मतलब इस सरफेस पे ज्यादा ग्रोथ होता है। तो क्या होता है? ऑक्सीजन यहाँ पे टिप पे सिंथेसाइज होता है, और ऑक्सीजन का नेचर होता है कि वो लाइट से दूर भागता है। तो ऑक्सीजन इस सरफेस पे आ जाता है ना, यानी इस सरफेस पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हो जाता है, इसलिए इस सरफेस का ज्यादा ग्रोथ होता है, इस सरफेस पे ग्रोथ नहीं हुआ है। ठीक है, समझे कि नहीं? अब इन्होंने क्या किया, एफडब्ल्यू बेंट ने क्या किया कि इन्होंने कट कर दिया, जो टिप है ना बेटा, इस टिप को कट कर दिया। ठीक है, और टिप को कट करने के बाद ये टिप को अलग कर दिया। तो इस पे यूनिलैटरल लाइट जब डाला तो इसमें कोई भी बेंडिंग देखी नहीं गई। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि अच्छा इसका मतलब यही बात है कि इसके टिप में कोई तो केमिकल बनता है, और इसी केमिकल बनने की वजह से इसमें बेंडिंग हो रही थी।
कोई ना कोई तो केमिकल बनता है, इसके वजह से बेंडिंग हो रही थी। अच्छा, उसके बाद फिर आपने जाना होगा अगार के बारे में। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया 2 रेड एल्गी होता है, उससे अगार। तो अगार के जैसे इसको हम अगार एक जेल होता है, उसको पीसेज में काट लिए। रेड एल्गी है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। याद रखना अगार कहां से ऑब्टेन करते हैं बच्चों? अगार कहां से? जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, रेड एल्गी है, ठीक है। यहां से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। तो अगार पे रखेंगे तो अगार में क्या होता है कि जैसे तुम अगर कलर वगैरह डालोगे ना तो पूरा का पूरा इसमें डिफ्यूज कर जाएगा, इसमें डिफ्यूज कर जाएगा। इसी तरीके से यहाँ जो केमिकल बन रहा था इसमें डिफ्यूज कर गया, और फिर जब इसको अगार के पीस को ऊपर ला करके रख देंगे तो फिर से इसमें बेंडिंग होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब अगार में वो केमिकल आ गया। तो इस तरीके से टेस्टिंग किया गया था अवेना सटाइवा पे, है ना। इसको हम लोग, ये ओट्स का प्लांट है, ओट्स का प्लांट है, ओट्स का बोटेनिकल नेम अवेना सटाइवा होता है। तो इसलिए इसको हम लोग ऑक्जीन का बायो ऐसे बोलते हैं। क्या करते रहता है समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो अवेना सटाइवा होता है, इसको समझ में आ गया। तो ये आपको हो गया ऑक्जीन के बारे में। अगला बात जो है बेटा वो हम लोग बात करते हैं साइटोकाइनिन के बारे में। अगला चीज जो हम लोग बात करेंगे वो है साइटोकाइनिन के बारे में। देखिए आइए,